मुझे लगता है आपके मुंह में कुछ और है। गुटखा थूक के बात कीजिए। हम गुटखा नहीं खाते हैं, हम खाते हैं खैनी खाते हैं। खैनी खाते हैं आप? खैनी खाते हैं। ये देखिए, दिस इज अ वंडरफुल थिंग। दिस इज कॉल्ड चुनौती प्रो मैक्स। चुनौती प्रो चुनौती प्रो मैक्स हमको एक ऑटो वाला दिया रास्ते में आते हुए। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें तंबाकू आ गया, इधर से खुल जाता है वापस। ये देखिए, ऐसे करके इसमें चूना डल गया। ये- अब देखिए, 80 चुटकी, 90 ताल, रगड़ के खैनी भैया, मुंह में डाल। अरे भाई, भाई पूरा डोनाल्ड ट्रम्प पूरा देखेगा तो उससे उसको हार्ट अटैक आ जाएगा भाई देख के। पूरा खैनी का रेसिपी भी बता दिया है माय फ्रेंड। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। आप एक कैमरे के सामने। खैनी खाइएगा? नहीं, मैं नहीं खाता। इधर से खाइए। नहीं, मैं नहीं खाता ये। This is wonderful invention by Bihari people of India, and I'll launch this in America, Chunoti Pro Max, and this will be a wonderful weapon against Russia. भाई ये लास्ट वाला वंडरफुल वेपन। बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा हो गया है। 3 लाख मर्डर का हो गया है। मैंने आपसे सुपारी की रकम नहीं। भाई 3 लाख रेट बता रहा है यार। अरे भाई पूछिए। रेट पूछ रहे हैं ना क्राइम का। हाँ। 3 लाख रुपया हो गया मर्डर का। हम पट्टीदार को नहीं मरवा पा रहे अपने। पट्टीदार मतलब? सर, जिसके साथ जमीन का बंटवारा हुआ है खानदान में, जिसको मारने का मन करता है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है सर बिहार का ये। पट्टीदारी सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? अरे सर, दिमाग खराब हो जाता है पट्टीदार की वजह से। कुछ कर नहीं पाता इंसान। अब हम लौका बोए थे अपना खेत में। अब लौकी का क्या गलती है कि वो किसी के पेड़ पे चढ़ गया? कोई गलती नहीं। अब उसके पेड़ पे वो बड़े बड़े लौकी आ गए हमारे। अब वो हमको तोड़ने नहीं दे रहा है सर इतने साल से। फिर तो आप क्या किए? हम प्रशासन को कॉल किए, कोई नहीं जवाब दिया, तो हम अपना फोर्स लेके लौकी तोड़ने गए सर। गोली बंदूक चला, उधर से 3 लोग घायल हो गए। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से लौकी को हिरासत में ले लिया सर। अब पुलिस लौकी नहीं दे रही है हमारा, उसका जमानत नहीं हो रहा है सर। तो ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। आम का बंटवारा सही से नहीं होता है। हम्म, बारिश होता है तो हमारी तरफ उसका छप्पर का पानी आ जाता है, गड्ढा हो जाता है हमारी मिट्टी में। सर, छोटी मोटी बातें लग रही हैं, दिमाग सनक जाता है सर। जिस दिन पट्टीदारी खत्म हो जाए ना बिहार से, बिहार नेपाल में शामिल हो जाएगा। सरकारी नौकरी को लेके भाई लड़की हिरासत में है भाई, छुड़ाना पड़ेगा यार। लौकी इज इन डेंजर। ये क्या ऑब्सेशन है बिहारियों के अंदर? देखिए, बिहार में जीने के लिए आपको पैसा और पावर दोनों चाहिए, और सरकारी नौकरी से मिल जाता है। अब एक इंसान अगर सरकारी नौकरी पा लिया तो उसकी 7 पुश्तें खाएंगी सर। अच्छा। अब देखिए, हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी मिला था, हम्म। हम पुश्तें बैठे बैठे खा रहे हैं। ओ, तो क्या करते थे आपके दादा? चपरासी थे। चपरासी थे। और आज तक उनका पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है 30-40 साल से। और 30-40 साल से पेंशन आ रहा है भाई। सुना, अच्छा चपरासी में 7 कुछ खा रहा है भाई बैठ के। साला ये ऑफिसर रहता तब क्या करता भाई? इसका पता चला आजादी के, सुनना भाई। सुनना, आजादी से अभी तक बैठ के खाता ही रहता फिर सब। वो इतना लंबा जीना नहीं चाहते थे सर, लेकिन हम ही लोग जी आए हैं। ग्रीक सैलेड खिला खिला के लेटिस डालते हैं बिहार में हम लोग, ग्रीक सैलेड। अभी भी वो जिंदा है? जी। अरे सर, 30 साल पहले उनको लकवा मार दिया, हम बताए ही नहीं कि लकवा मार दिया। बोले अरे दादाजी चलिए दौड़िए, कि पेंशन आता रहे। पेंशन आता रहे। आज 10 साल से वो मर गए हैं, लेकिन आज तक हम बताए नहीं है। कंकाल की तरह पड़े हुए रहते हैं, बताते नहीं हम लोग। और पेंशन आ रहा है। पेंशन आ रहा है। दादाजी देखिए हमारे एक अच्छे कंकाल हैं, चिकन का हवा आर पार हो जाता है आज भी। गिविंग नेचर के हैं। आभार पर अच्छा। हमको भी दादाजी जैसा बनना है। है करा ईवी नेचर के हैं। गिविंग नेचर। अच्छा, गिविंग नेचर। आपकी भी पुश्ते खाएं। नहीं, कंकाल बनना है सर। मौगाना मतलब क्या होता है? मौगाना, मौगा शब्द एक बहुत ही मल्टीपर्पज शब्द है बिहार का। हाँ। इसका मतलब कायर भी हो सकता है ना।
कि नहीं लड़ा साला मऊगा, है ना, इसका मतलब गे भी हो सकता है। अरे अगर ब्याह ना हो ही मऊगा, है ना, इसका मतलब अश्लील हरकतें करने वाला हॉर्नी काइंड ऑफ बंदा। अरे तो औरत में रहेला ही मऊगा सर, है ना। और मुझे लगता है कि आप में मऊगा बनने की काफी इसकी रील वायरल हो जाएगी। नहीं आप मऊगा इसी बन को सकते लपेट हैं। दिया। हिसाब मौका बनने के ओ लिए भाई क्या बढ़िया क्वालिफिकेशन लपेटा चाहिए? है। आप, मैंने बताया ना, या तो आप लड़कियों से बात करें, या तो आप गे हो, या तो आप कायर हो, या फिर आप जस्ट एग्जिस्ट भी करेंगे ना गांव में, तो भी आप मऊगा करार दे खटिया पे देंगे। लेटे हैं, काम नहीं कर तो रहे हैं, मऊगा है, चापाकल चल रहा है, लोग किसी पानी भर बात रहे हैं, आप पे- नहीं भरवा रहे तो, मऊगा है सर, खेत कट रहा है, खेत कटवाने में नहीं गए तो, मऊगा है। और बेड़ी नहीं उठाया, मऊगा है ना, सब्जी नहीं खाया, मऊगा सर, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, मऊगा है, वो तो डेफिनेटली मऊगा है, वो तो पहला। जो क्रिकेट नहीं खेलता वो वो definitely definitely है। हो गया भाई। इसमें कोई अगर doubt भाई, नहीं। याद रखना भाई, जो नहीं खेलेगा उसको सुना मौका भाई, टैग दिया जाएगा। भाई ये मौगा, भाई ये जो मौगा का डिफिनेशन बताया, सब लोग इसमें मौगा बन गए। मैं बिहारी जो है सब मौगा है। ये है बिहारी वर्जन ऑफ 50 सेट्स ऑफ मऊगा। हाँ वही बात। 50 cent मौका। 50 सेट्स। मऊगा का वो है। बैठ के घर में लूडो खेल रहा है, अब भौजी के साथ खेल रहा है तो महा मऊगा है ना। मऊगा है। रोटी काट रहे हो भैया का, अरे भाई, अरे ये गड़बड़ है। कोई गाना है आपकी इंडस्ट्री में बिना भौजी के? हमारी इंडस्ट्री में बिना भौजी के हम ही गाए हैं, आप बताइए। धार्मिक गीत है लेकिन। वाह क्या बात है। निकलल बाड़ी नहा के भौजी, जाता नी दबोचे, मैया आशीर्वाद द। भाई अरे बाप रे। क्या था यार ये? भाई सही। दबोचे आशीर्वाद दा। पागल पागल हो गया। धार्मिक गाना है। ये मैया आशीर्वाद दा तो ठीक है, है। ये भाभी नहा के क्यों निकली हैं? दिन भर काम किए, नहा के नहीं निकलेंगी। तो मैया आशीर्वाद क्यों देगी तुमको? अरे भौजी नहा के निकली है तो मैया आशीर्वाद नहीं देगी, ये क्या लॉजिक है आपका? कोई देशभक्ति गाना गाओ, अब बताओ। देशभक्ति हमारा एल्बम निकला था अभी, हाँ बताओ। तो उसका एक गाना था, कटाले बसीस बॉर्डर पर, वाह भौजी तनी देबू का। पागल पागल हो गया बे। अरे भाई हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, टफ होता है अभी। भाई कटा लेते नहीं सीस भाव- बॉर्डर पे भौजी के बिना नहीं चल सकता भाई। भौजी के बिना सब गाना में इन्वॉल्वमेंट जरूर कर देगा। भौजी के बिना बात ही नहीं आगे बढ़ रहा है। भौजी बिहार में यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हम्म, इतना टफ होता है? हर जगह सर अप्लाइड हो रही कभी है। फिजिक्स भोजपुरी में पढ़े हैं? भोजपुरी में फिजिक्स नहीं। लाओ और पढ़ाते हैं इनको। अब पढ़िए हमारा किताब, आप समझिए। इसमें लिखा है, का हो न्यूटन, तारा से बड़का चुतिया आदमी हम ना देखनी, तारा तीने को नियम बनाए में गांड फाट गईल, चौथा नियम तारा से बनल ना, तारा सेब काट के खाए के चाही तो तू किताब कॉपी लेके बैठ गईल, आ ग्रेविटी बना देहला सार, तू नहीं, तू जहाँ भेटाइबा तारा के वहाँ मारब पेलब खत्म कर देब। भाई क्या क्या लिखा है? भाई सही। क्या शुरू में लिखा कह रहा है का हो न्यूटन, का हो न्यूटन। जैसे कि अपना मौसा को बुला रहा हो, का हो मौसा। ओ भाई ये किताब में लिखा हुआ है। जी, भौजी की बोलते हैं इसको। भौजिकी बोलते हैं। भौजी की हो गया भाई, फिजिक्स खत्म हो ए गया, भाई, भौजी की है भाई। भोजपुरी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ यार, इतना खतरनाक लैंग्वेज। भौतिकी को फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी हाँ। बोलते हैं ना। उसी को हाँ तो भौजी इसलिए भौजिकी ही बना दिया, हाँ, भौजिकी बना दिया। फिजिक्स को जी भोजपुरी में जी, क्यों, ऐसा क्यों? ये भौजी पे एग्जाम्पल रहता है ना सारा। एक दो एग्जांपल पढ़ के बताइए। देखिए एक सवाल है हम्म। कि दो देवर एक भौजी की ढोड़ी को 30 न्यूटन के फोर्स से चाट रहे हैं, तो 3 देवर मिलके ढोड़ी पे कितना फोर्स से चाटेंगे? मैं बताऊं। भाई भाई क्या क्वेश्चन है भाई, ये बताओ आदमी, क्या ये हमको लग रहा है पॉडकास्ट में मारपीट क्यों नहीं होगा, मारपीट होगा क्या? ये इसको पिटेगा ये आदमी अब। मारेगा इसको, लास्ट में देखना। 45। अच्छा। भाई अच्छा है पॉडकास्ट में बस 2 ही लोग हैं। हाँ सही बात है।
नहीं तो खून खराब भैया आने पकड़ लगा। लेंगे, ये आंसर है। भैया कैसे पकड़ लेंगे? भैया तो सवाल में थे ही नहीं। तो वेरिएबल है भैया, कांस्टेंट नहीं है। भाई भैया वेरिएबल है यार। अरे भाई भैया वेरिएबल है। सैल्यूट है इस आदमी को यार, ये भाई लॉजिक कहाँ से ला रहा है क्या भाई? कहाँ क्रिएटिविटी है से भाई। भाई, कहाँ से लॉजिक सोच के ला रहा है भाई? फिजिक्स को भी भाई नहीं छोड़े भाई। अभी तक भैया नहीं थे, नहीं थे, लेकिन भैया अब आ गए भैया एज ए वेरिएबल आए हैं। हाँ भैया ऐसे वेरिएबल है। अरे भाई यही आपको समझना चाहिए था। इसलिए है बिहार बोर्ड टफ, और इसलिए ये पढ़ के हम लोग बन रहे हैं मजदूर। लास्ट में टफ, लास्ट में बहुत टैग टफ दे है ही भाई। दिया भाई, इसीलिए बन रहे हैं भाई मजदूर। बहुत पूरा टफ है। रियलिटी चेक देता है, जो सरकाजम में और रियलिटी है ना इसका,